हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ब्लेंट्रो में एक नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम मैकेनिकल रिगिंग के बारे में जानेंगे और साथ ही इनवर्स किनेमैटिक्स के लॉकिंग सिस्टम को भी सीखेंगे। आप इस वीडियो के किसी भी स्टेप को मिस न कर सकें, इसके लिए वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लेंडर ओपन करें और इसमें दिख रहे डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करें। अब एक आर्मचेयर बोन ऐड करें और इसे एक्स एक्सिस के अलोंग 90 डिग्री रोटेट करें। अब एडिट मोड में जाएं और इस बोन के हेड को सिलेक्ट करके इसे वाई डायरेक्शन में 1 मीटर एक्सट्रूड करें। अब इस बोन को सिलेक्ट करें और Alt+P प्रेस करके इसे क्लियर पैरेंट करें और इसे वाई डायरेक्शन में 0.5 मीटर ग्रैब करें। अब इस बोन के हेड को सिलेक्ट करके इसे वाई डायरेक्शन में 3 मीटर ग्रैब करें और इस बोन को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करके इसे 3 टाइम्स सब डिवाइड करें। क्योंकि हमें 4 बोन्स की रिक्वायरमेंट होगी एक मैकेनिकल आर्म बनाने के लिए, जैसा कि आप ऊपर इस इमेज में देख सकते हैं। अब इस लास्ट बोन के एंड को एक्सट्रूड करके 1.5 मीटर टाइनी बोन जोड़े और इस बोन को सिलेक्ट करके प्रेस Alt+P एंड क्लियर पैरेंट करें, जिसे हम इनवर्स किनेमैटिक्स में यूज करेंगे। अब ऐसा ही बोन स्ट्रक्चर इस बोन के राइट साइड में भी जनरेट करें। ध्यान रहे कि ये लास्ट बोन्स इस बोन स्ट्रक्चर से पैरेंटेड ना हो, नहीं तो इनवर्स किनेमैटिक्स काम नहीं करेगी। अब पोज मोड में जाएं। अभी अगर आप किसी भी बोन को इंडिविजुअली मूव करते हैं तो वो सिर्फ वही इंडिविजुअल बोन इफेक्ट होती है, क्योंकि अभी इन बोन्स का कोई कंट्रोलर नहीं है और यहां कंट्रोलर का काम इनवर्स किनेमैटिक्स करती है। तो इसके लिए सबसे पहले इस लास्ट बोन को सिलेक्ट करें जो कंट्रोलर का काम करेगी, फिर सेकंड लास्ट बोन को सिलेक्ट करें और Shift+I प्रेस करें, फिर टू एक्टिव बोन को सिलेक्ट करें। ऐसा ही कंट्रोलर राइट साइड के बोन्स के लिए भी सेट करें। इनवर्स किनेमैटिक्स को अप्लाई करने का एक और प्रोसेस है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए इस बोन को सिलेक्ट करें, बोन कॉन्स्ट्रेंट टैब में जाएं और टारगेट में आर्मचेयर को सिलेक्ट करें और बोन टैब में आई ड्रॉपर से उस टारगेट बोन को सिलेक्ट करें। अब आप जैसे ही इस टारगेट बोन को मूव करते हैं तो सभी बोन्स मूव हो रही है। हमें सभी बोन्स को मैन्युअली मूव करने की जरूरत नहीं है। ये मिडिल बोन अभी इन आर्म के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसे इन दोनों साइड के बोन्स के साथ कनेक्ट करने के लिए एडिट मोड में जाएं। अब इस आर्म के राइट साइड वाले बोन को सिलेक्ट करें और फिर इस मिडिल बोन को सिलेक्ट करें। नाउ प्रेस Ctrl+P एंड कीप ऑफसेट। ऐसा ही सैम लेफ्ट साइड के लिए करें। फर्स्ट सिलेक्ट देन Ctrl+P एंड कीप ऑफसेट। अब पोज मोड में जाएं और चेक करें कि ये बोन आर्म्स के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनवर्स किनेमैटिक्स ठीक से वर्क नहीं कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों टारगेट बोन्स के लिए चेन लेंथ 0 मतलब इन्फिनिट पर सेट है। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इस टारगेट बोन को सिलेक्ट करें और इनवर्स किनेमैटिक्स टैब में चेन लेंथ को 4 पर सेट करें। अब आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोलर बोन केवल 4 बोन्स को ही इफेक्ट कर रही है। ऐसा ही लेफ्ट साइड के टारगेट बोन के साथ भी करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कंट्रोलर बोन इन बोन्स को कंट्रोल तो कर रही है, लेकिन ये बोन्स सभी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इनवर्स किनेमैटिक्स के डायरेक्शन लॉकिंग सिस्टम का यूज करेंगे, जिससे ये बोन्स केवल उन्हीं एक्सिस के अलोंग मूव होंगी जो एक्सिस अनलॉक होंगी। इसके लिए सबसे पहले इन कंट्रोलर बोन्स को थोड़ा सेंटर की तरफ मूव करें, जिससे ये बोन्स एक आर्क के शेप में आ जाएंगी। ऐसा करने के लिए सबसे पहले राइट आर्म की इस फर्स्ट बोन को सिलेक्ट करें, फिर डेटा टैब में जाएं और इनवर्स किनेमैटिक्स पैनल में एक्सेस को एनेबल करें। इससे आप सभी बोन्स के जॉइंट्स पर एक्सेस को देख सकते हैं और किस एक्सेस में लॉक करना है ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। ये बोन अभी सभी डायरेक्शन में मूव हो रही है, लेकिन जैसे ही हम इस पर आई के लॉक सिस्टम का यूज करेंगे तो ये बोन केवल एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव होगी। अब इस बोन को सिलेक्ट करें और बोन टैब में इनवर्स किनेमैटिक्स पैनल पर जाएं और लॉक आई के में वाई और जेड एक्सिस को लॉक करें।
अब आप जैसे ही टारगेट बोन को मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लॉक्ड बोन केवल अपने एक्स एक्सिस में ही रोटेट कर रही है। अब लेफ्ट साइड की बोन को भी वाई और जेड डायरेक्शन में लॉक करें, जिससे ये भी केवल एक्स एक्सिस के अलोंग ही रोटेट होगी। अब नेक्स्ट 3 बोन्स को एक्स और वाई एक्सिस में लॉक करेंगे, जिससे ये केवल इस जेड एक्सिस के अलोंग ही रोटेट होगी। इसके लिए सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करके इन तीनों बोन्स को सिलेक्ट करें और फिर ऑल्ट प्रेस करके आई के को एक्स और वाई डायरेक्शन में लॉक करें। अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हैं तो ये लॉकिंग सिस्टम तीनों बोन्स पर एक साथ अप्लाई हो जाएगा, वरना आपको ये प्रोसेस तीनों बोन्स के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। अब आप नोटिस करेंगे कि ये बोन्स स्टेबली उन्हीं एक्सिस के अलोंग मूव हो रही है जिन्हें हमने अनलॉक रखा है, और ये काफी स्मूथ भी है। अब लेफ्ट साइड के रिमेनिंग बोन्स के लिए भी यही करें। पहले उन्हें सिलेक्ट करें और ऑल्ट की प्रेस करें, फिर उन्हें एक्स और वाई डायरेक्शन में लॉक करें। अब इसे चेक करें कि पहले और बाद वाली रिगिंग में कितना डिफरेंस है, ये कितना स्मूथ है। अब डेटा टैब में जाकर एक्सेस को डिसेबल करें। अब इन बोन्स को डुप्लीकेट करके 8 लेग्स क्रिएट करेंगे। अब इन सभी बोन्स को सिलेक्ट करें और पोस्ट टैब में क्लियर ट्रांसफॉर्म में जाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे इन बोन्स पर किए गए सभी रोटेशंस और मूवमेंट्स रिमूव हो जाएंगे। अब एडिट मोड में जाकर मिडिल बोन के अलावा सभी बोन्स को सिलेक्ट करें। अब शिफ्ट प्लस डी प्रेस करें और फिर एक्स प्रेस करके -1 प्रेस करें, जिससे ये एक्स डायरेक्शन में 1 मीटर मूव हो जाएगा। अब इसे सिलेक्टेड रखते हुए शिफ्ट प्लस आर प्रेस करें, जिससे सैम डायरेक्शन में सैम डिस्टेंस पर एक और लेग जनरेट हो जाएगा। अब आपके पास जो नए जनरेटेड लेग्स हैं, उन सभी लेग्स पर वही प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी जो स्टार्टिंग के दोनों लेग्स पर अप्लाई थी। आपको ये सभी फिर से करने की जरूरत नहीं होगी। अब इस मिडिल बोन को थोड़ा सा जेड डायरेक्शन में मूव करें और इन सभी टारगेट बोन्स को सिलेक्ट करके इन्हें वाई डायरेक्शन के अलोंग वाई प्लस एस प्रेस करके थोड़ा स्केल डाउन करें, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। अब हमारा पूरा आर्म स्ट्रक्चर ठीक से काम कर रहा है। अब हम इस पर कुछ मैकेनिकल पार्ट्स अप्लाई करेंगे, जिससे ये बिल्कुल एक मैकेनिकल आर्म की तरह लगेगा। इसके लिए सबसे पहले डेटा टैब में जाकर रेस्ट पोजीशन को सिलेक्ट करें, जिससे स्ट्रक्चर अपनी रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगा और इस पर मैकेनिकल पार्ट्स को पैरेंट करना आसान हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट मोड में जाएं। यहां मेरे पास कुछ मैकेनिकल पार्ट्स हैं। ये पार्ट सभी बोन्स को बेस से जोड़े रखेगा और ये पार्ट बोन्स के फर्स्ट और लास्ट पार्ट को जोड़ेगा, और ये पार्ट इस स्ट्रक्चर का फुट होगा और ये पार्ट इस स्ट्रक्चर का बेस होगा। हम यहां सिर्फ 6 आर्म्स ही रखेंगे, क्योंकि इन सभी आर्म्स को इन मैकेनिकल पार्ट्स के साथ पैरेंट करने में बहुत टाइम लगेगा और वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको इन्हें पैरेंट करना सिखा देता हूं, जिससे आप कितने भी आर्म्स ऐड कर सकते हैं। अब इस पार्ट को इस बोन के साथ ऐसे पोजीशन पर सेट करें जिससे इस बोन के दोनों जॉइंट्स इस पार्ट के दोनों जॉइंट्स पर हो। इसके लिए आप वायर फ्रेम मोड का यूज कर सकते हैं और इन जॉइंट्स के सेंटर को इजीली मैच कर सकते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जॉइंट्स के सेंटर्स आपस में मैच्ड हैं। इन जॉइंट्स के सेंटर्स भी आपस में प्रॉपर्ली मैच्ड हैं। अब इस सेकंड पार्ट को भी इससे अगले बोन पर इसके जॉइंट्स को बोन के जॉइंट से मैच करवाते हुए इसकी लोकेशन भी सेट कीजिए। अब शिफ्ट प्लस डी प्रेस करके इस पार्ट को डुप्लीकेट करें और वाई डायरेक्शन में 1 मीटर मूव करें, जिससे ये ऑटोमेटिकली अगले बोन पर प्रॉपर लोकेशन पर फिक्स हो जाएगा। अब इस फुट पार्ट को सिलेक्ट करें और इसे भी लास्ट बोन के जॉइंट्स मैच करवाते हुए लास्ट बोन की लोकेशन पर फिक्स करें। हम इन सभी पार्ट्स को इन बोन्स के सही जॉइंट्स के साथ इसलिए मैच करवा रहे हैं क्योंकि इन मैकेनिकल आर्म्स को रिग करवाते समय ये स्टेबल मूव करें और एनिमेट करने में कोई प्रॉब्लम न हो।
अब इन सभी पार्ट्स को डुप्लीकेट करें और इन्हें राइट साइड के बोन पर भी उनके जॉइंट्स के सेंटर मैच करवाते हुए इनकी लोकेशन प्रॉपर फिक्स करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक बड़ा मोटिवेशन है, जिससे मैं जान पाता हूं कि मेरे ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स आपके लिए यूजफुल हैं और मैं आगे भी इसी तरह के कंटेंट पर काम करता रहूं। अब इन दोनों साइड के सभी पार्ट्स को सिलेक्ट करें और इन्हें डुप्लीकेट करके एक्स डायरेक्शन में 1 मीटर मूव करें, जिससे ये नेक्स्ट आर्म पर प्रॉपर पोजीशन पर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। अब इन्हें सिलेक्टेड रखते हुए शिफ्ट प्लस आर प्रेस करें, जिससे ये सैम डायरेक्शन में नेक्स्ट आर्म पर भी रिपीट हो जाएगा। अब इस बेस पार्ट को इन सभी आर्म्स के फर्स्ट पार्ट के होल को मैच करवाते हुए इसकी लोकेशन भी फिक्स करें। अब पोज मोड में जाएं और चेक करें, ये बोन अभी इन आर्म्स के साथ पैरेंटेड नहीं है। इन्हें बोन के साथ पैरेंट करने के लिए हम एक सिंपल स्टेप को फॉलो करते हैं। इसके लिए ऑब्जेक्ट मोड में जाएं और इस पार्ट को सिलेक्ट करें, फिर शिफ्ट प्रेस करके इस आर्मचेयर को सिलेक्ट करें। इसके बाद पोज मोड में जाकर जिस बोन की लोकेशन पर यह पार्ट फिक्स है उसे सिलेक्ट करें। अब कंट्रोल प्लस पी प्रेस करके बोन को सिलेक्ट करें। अब आप जैसे ही पोज पोजीशन पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह पार्ट उस बोन के साथ कनेक्टेड है। अब फिर से रेस्ट पोजीशन पर जाएं और बाकी के पार्ट्स के लिए भी वही सैम प्रोसेस यूज करें। ऑब्जेक्ट मोड में जाएं, इस सेकंड पार्ट को सिलेक्ट करें, देन प्रेस शिफ्ट सिलेक्ट आर्मेचर। इसके बाद पोज मोड में जाएं और इस बोन को सिलेक्ट करें। प्रेस कंट्रोल पी एंड सिलेक्ट बोन। बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स को भी आप इसी तरह बोन्स के साथ पैरेंट कर सकते हैं। फिर से ऑब्जेक्ट मोड में जाएं, इस बेस पार्ट को सिलेक्ट करें और आर्मचेयर को सिलेक्ट करके पोज मोड में जाएं। अब इस मिडिल बोन को सिलेक्ट करें और कंट्रोल प्लस पी प्रेस करके बोन को सिलेक्ट करें। अब पोज पोजीशन को एनेबल करें और आप देखेंगे कि ये पार्ट्स इन बोन्स के साथ पैरेंटेड है। ये एक स्टेबल और एनिमेशन यूज के लिए परफेक्ट डिजाइन है। इसे आप एनिमेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे एनिमेट करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक बैलेंस्ड डिजाइन है। अगर आप भी इसे एनिमेट करना सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट करें। मैं इस पर आपके लिए एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप इस चैनल पर अपलोड होने वाले किसी भी वीडियो को मिस न कर सकें। और हाँ, आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे यूजफुल लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ।